जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों। लोग देखे हैं जो 50 साल से पूजन कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो वही हैं। अगर उनने पुण्य संचय किया होता तो बहुत आगे निकल जाते। ये प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में, उठ सकता है। तो दो कारण है उसके। पहला कारण तो ये है कि प्रतिदिन वो भगवान की पूजन करने से, मान लो माना कि पैसे की तुलना करें तो 1 करोड़ रुपए दिन कमा रहा है, लेकिन उसने पहले पुराना जो चुकारा था वो 2 करोड़ रुपए दिन का था बेचारे का। पहले इतना पाप बंद किया था तो भी वो दो में से एक तो कर रहा है। समझ में आ रही ना बात? ये तो होगा एक कारण। दूसरा ये कि उसने भगवान की पूजन गुणगान किया तो, लेकिन करना था जिस विधि से, जिस विधा से, उससे नहीं किया। किससे किया? उसको करना था पुजारी बन के, और उसने किया भिखारी बन के। इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे के विवाह हो जाए, मेरे घर बन जाए, मेरी दुकान चलने लगे। यदि हम ये लेके वहां मंदिर में भगवान की पूजन करेंगे तो आपने पुजारी बन के भगवान की पूजन नहीं की, भिखारी बन के की। जबकि आपको करना क्या चाहिए? ऐसी पूजन, जो भी पूजन करते हैं, मेरा उनसे विशेष स्पेशली कहना है कि भगवान की पूजन करो तो ऐसी तन्मयता से करो, ऐसी तन्मयता से करो कि यदि मान लो साक्षात भगवान भी सामने आकर उपस्थित खड़े हो जाएं और कहें कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो इतनी यदि आपके अंदर भक्ति है, ऐसा उनसे बोल सको, भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए। साक्षात भगवान सामने खड़े और वो कह रहे हैं मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। और आप कह रहे हैं भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए, इतना पर्याप्त है। ऐसी आप अपने मन को टटोल लो। यदि ऐसी आपकी भावना है तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको 4 दिन में आने लगेगा कि ये पुण्य संचय हुआ। वो सामने 4 दिन में वो फल देने लगेगा पुण्य। ये प्रैक्टिकल हुआ है, हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा ना? इसलिए भगवान, अच्छा महाराज जी फिर हम भगवान आ गए सामने, प्रसन्न भी कर लिया और हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो होगा क्या? क्या होगा? उनके सामने पूजन करो। आप जैसे एक किसान गेहूं बोता है, गेहूं के लिए 1 बोरा गेहूं बोएंगे तो 50 बोरा 100 बोरा गेहूं हमें वापस में बदले में मिलेगा। और आप ये सांसारिक जो सुख है, जिसकी आपको चाह है, जिस चाह के लिए आप भगवान की पूजन कर रहे हो, वो तो भूसा है, भूसा। गेहूं के बदले में गेहूं तो मिलेगा। मुझे तो मैं भगवान बन जाऊं, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, इस अपेक्षा से उनका गुणों को गुणानुवाद करो। रही बात ये सांसारिक भोग, ये तो भूसा है। गेहूं जब बोएगा किसान तो 1 बोरे के बदले में 100 बोरे गेहूं तो मिलेगा ही, भूसा तो 10 ट्राली फ्री में मिलेगा। इसलिए जो सांसारिक सुख हैं ये तो फ्री में मिलेंगे, इसकी तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कारण हो गया। इसलिए भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होगा, लेकिन इस विधा से करना। उपवास करने से पुण्य का संचय कैसे होता है महाराज जी, क्यों होता है? तो हम लोगों के महाव्रत हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल नई बात है, पहली बार सुन रहे आप लोग। उसमें उन्होंने एक 12 भेसु भिक्खु परमासु, जैसी आप लोगों की 11 प्रतिमा होती हैं, ऐसी हम लोगों की 12 प्रतिमा होती। तो महाराज जी जो हम लोगों की 11 है उसमें एक और जोड़ दो, ऐसी 12। ऐसी 12 नहीं, हम लोगों की 12 प्रतिमा अलग होती हैं। वो कौन होती है हम आपके सामने रखते हैं। प्रत्येक मुनिराज वो उसका पालन नहीं करता, अभी तो कोई करता ही नहीं, वो तो जो उत्तम सहनन होता है उस समय करते हैं। तो उसकी पराकाष्ठा उपवास की फल क्या है, पराकाष्ठा वो बता रहे हैं। तो उससे आप ये अनुमान लगा लोगे कि एक दिन उपवास करने से क्या फल मिलता होगा। सुनो, पहली प्रतिमा 1 आहार 1 उपवास। वो मुनिराज जो वज्र वृषभ नारद के सहनन के धारी हैं और उन्हें उसी भाव में केवल ज्ञान होगा, मोक्ष हो जाएंगे। सुनना 12 प्रतिमा का स्वरूप, 1 उपवास 1 आहार, ये पहली प्रतिमा मुनिराजों की। 1 आहार 2 उपवास, ये दूसरी प्रतिमा। 1 आहार 3 उपवास, ये तीसरी प्रतिमा। 1 आहार 4 उपवास, ये चौथी प्रतिमा। 1 आहार 5 उपवास, ये 5वीं प्रतिमा। 1 आहार 6 उपवास, ये 6ठी प्रतिमा। और 1 आहार 7 उपवास, ये 7वीं प्रतिमा। यहां तक तो 7 प्रतिमाएं हो गई। फिर 8वीं प्रतिमा, जो 7 उपवास किए थे उसके बाद जो पालना करते थे उसको अब कम कर देंगे, ये 8वीं प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा में केवल पारणा में 3 ग्रास। 10वीं प्रतिमा में केवल पारणा में 2 ग्रास। उपवास का क्रम तो वही चल रहा है, इतने उपवास और फिर पारणा। 11वीं प्रतिमा में उपवास के बाद जो पारणा करेंगे उसमें केवल 1 ग्रास। और 12वीं प्रतिमा में
रात्रि में मुनिराज प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाएंगे और सुबह होते ही नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये है उपवास का महत्व। नियम से उनको 12वीं प्रतिमा में रात्रि में प्रतिमा योग लगा के बैठ गए, नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। जब हमने पहली बार गुरुजी के मुख से सुना भगवान केवल ज्ञान उत्पन्न होगा नियम से, ये कितनी बड़ी बात है। किसका फल है ये? तो ये उपवास की पराकाष्ठा हो गई। तो हम यहां एक एक उपवास कर रहे हैं, तो जब पराकाष्ठा वाले को केवल ज्ञान हो जाएगा, इतना बड़ा फल मिलना है, तो हमें कितना फल मिलेगा। इसलिए इससे बहुत तीव्र पुण्य संचय होता है। इन चारों कारणों से महान महान पुण्य संचय